ये कहानी है एक छोटे से भूले बिसरे गांव की, जिसका नाम था बीरामपुर। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था माधव। माधव एक ऐसा बदनसीब पिता जिसके कंधों पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी, 7 साल का बेटा मुन्ना और 5 साल की बेटी गुड़िया। अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों की मां कहां थी। यही तो दुख की बात है। माधव की पत्नी सुधा 2 साल पहले एक लंबी बीमारी में तड़प तड़प कर मर गई थी। अब जरा माधव की हालत को समझिए। एक तरफ मरे हुए पत्नी की याद और दूसरी तरफ जिंदा बच्चों की भूख। जब रात को बच्चे रोते थे, बापू भूख लगी है, तो वो आवाज माधव के कलेजे को चीर देती थी। और यही वो भूख थी जिसने माधव को वो करने पर मजबूर किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। गांव के लोग कहते थे कि बीरामपुर के पास वाला जंगल, जिसे लोग कालवन कहते थे, शापित है। बुजुर्ग कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस जंगल में इंसान नहीं पर छाइयां राज करती हैं। लेकिन दोस्तों, पेट की आग जंगल के भूत से ज्यादा डरावनी होती है। माधव ने फैसला किया कि वो जंगल के और गहरे हिस्से में जाएगा, जहां पुरानी और महंगी लकड़ियां मिलती हैं, चंदन और शीशम, ताकि उन्हें बेचकर बच्चों का पेट भर सके। यहीं से माधव की किस्मत ने पलटी मारी। वो एक अमावस्या के आसपास की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। माधव को जंगल से लौटते हुए देर हो गई थी। उसके कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था और दिल में एक ही डर, जल्दी घर पहुंच जाऊं, बच्चे अकेले हैं। वो तेजी से कदम बढ़ा रहा था। सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थीं, चर चर। तभी अचानक हवा का रुख बदला। सड़े हुए पत्तों और गीली मिट्टी की बदबू अचानक गायब हो गई और उसकी जगह हवा में एक अजीब सी मीठी सी महक घुल गई, मोगरे के फूलों की महक। माधव ठिठक गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने सोचा, इस घने जंगल में जहां कांटों के सिवा कुछ नहीं उगता, वहां मोगरे की खुशबू कहां से आई? आपको बता दूं, मोगरे की खुशबू माधव के लिए सिर्फ खुशबू नहीं थी, ये एक याद थी। उसकी पत्नी सुधा जब जिंदा थी तो अपने बालों में मोगरा लगाती थी। माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसका वहम था या कोई छलावा? उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बुजुर्ग कहते थे, जंगल में अगर कोई खुशबू आए या आवाज आए तो पीछे मत देखना। माधव ने अपने कदम तेज कर दिए, लगभग भागने लगा। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई, ना डरावनी ना भारी, बल्कि बहुत ही कोमल, बहुत ही जानी पहचानी। सुनते हो? इतनी रात को कहां भाग रहे हो? अब यहां गौर कीजिएगा। उस आवाज ने ये नहीं कहा कि ओ मुसाफिर रुक जा या ए लकड़हारे। उसने कहा, सुनते हो? बिल्कुल वैसे जैसे कोई पत्नी अपने पति को पुकारती है। माधव के पैर जमीन में जम गए, उसका खून ठंडा पड़ गया। उसने कांपते हुए धीरे धीरे गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसने उसकी अक्ल को सुन्न कर दिया। वहां एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे में भी चमकती हुई एक औरत खड़ी थी। वो कोई चुड़ैल नहीं लग रही थी। उसके दांत बाहर नहीं थे, उसके बाल बिखरे नहीं थे। वो बेहद खूबसूरत थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर बड़ा सा सिंदूर था, हाथों में कांच की चूड़ियां थीं। वो बिल्कुल एक सुहागन की तरह सजी हुई थी। बस एक चीज अजीब थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो। और उसके पैर, वो घास के ऊपर नहीं बल्कि घास से थोड़ा ऊपर हवा में थे। माधव की जुबान तालू से चिपक गई। कौन हो तुम? उसने हकलाते हुए पूछा। वो औरत मुस्कुराई। उसके मुस्कान में एक दर्द था, पर माधव डर के मारे वो दर्द देख नहीं पाया। वो बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं माधव। सोचिए, एक अनजान जंगल में आधी रात को एक प्रेतनी आपका नाम ले तो आपकी क्या हालत होगी? माधव ने कुल्हाड़ी को कस के पकड़ लिया। तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम कोई पिशाचनी हो, दूर रहो मुझसे। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी, जैसे हवा तैरती है। माधव, डरो मत, मैं जानती हूं तुम परेशान हो। मुन्ना और गुड़िया ने कल से कुछ नहीं खाया है ना? ये सुनते ही माधव के हाथ से लकड़ियों का गट्ठर गिर गया। धड़ाम! उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इस जंगल की बला को उसके बच्चों के नाम भी पता थे। ये कैसे मुमकिन है? गांव के किसी इंसान को भी माधव की इतनी फिक्र नहीं थी, तो इस जंगल की रूह को कैसे पता? माधव चिल्लाया, खबरदार, मेरे बच्चों का नाम अपनी जुबान पर मत लाना। तुम जो कोई भी हो, मेरा रास्ता छोड़ दो। वो औरत रुकी नहीं, वो और पास आई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर सोने के 2 सिक्के रखे थे।
चमकते हुए पुराने जमाने के सोने के सिक्के। वो बोली, ये ले लो माधव, बच्चों के लिए अनाज ले जाना, उन्हें भूखा मत मारो, मेरी बात मान लो। अब जरा माधव की स्थिति को समझिए। सामने सोना है जिससे उसकी जिंदगी भर की गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन देने वाला हाथ एक साये का है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, भूत प्रेत से मिली दौलत खून की कीमत मांगती है। माधव को लगा ये एक जाल है, ये माया है। उसे लगा कि अगर उसने वो सिक्का छू लिया तो वो इस प्रेतनी का गुलाम हो जाएगा, या शायद ये उसकी आत्मा को खरीदना चाहती है। माधव के अंदर का पिता डर गया। उसने आव देखा न ताव जमीन पर पड़ा अपना गट्ठर वहीं छोड़ा और पागलों की तरह गांव की तरफ दौड़ पड़ा। हवा में वो औरत पीछे से चिल्लाई, रुको माधव, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा भला चाहती हूं। लेकिन माधव ने नहीं सुना। वो दौड़ता रहा। झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए, कांटों से पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। उसे लग रहा था कि वो औरत उसके पीछे उड़ रही है। उसे मोगरे की खुशबू अपना पीछा करती हुई महसूस हो रही थी। नरेटर। भागते भागते माधव गांव की सीमा में दाखिल हुआ। सांस फूल चुकी थी, दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। वो अपनी झोपड़ी में घुसा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। कुंडी लगाई और दरवाजे से पीठ लगाकर जमीन पर बैठ गया। हांफते हुए उसने अपनी आंखों को बंद किया। बच गया। हे भगवान, आज बाल बाल बचा। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था। एक कोने में मुन्ना और गुड़िया एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। बेचारे भूख में ही रोते रोते सो गए थे। माधव ने बच्चों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो खाली हाथ लौटा था। लकड़ियां भी छूट गईं और पैसे भी नहीं मिले। कल बच्चे क्या खाएंगे? यही सोचते सोचते माधव की नजर अपनी झोपड़ी के बीचों बीच पड़ी और उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। वहां जमीन पर एक मिट्टी की हांडी रखी थी। ये हांडी माधव के घर की नहीं थी। उस हांडी से भाप निकल रही थी और उस भाप में वही खुशबू थी, मोगरे और ताजे बने खाने की। माधव घिसटते हुए पीछे हटा। ये यहां कैसे आई? दरवाजा तो बंद था। डरते डरते उसने हांडी का ढक्कन हटाया। अंदर गर्मा गर्म खीर थी, वही खीर जो सुधा बहुत अच्छी बनाती थी। दोस्तों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक इशारा था। वो साया, वो औरत माधव के पीछे पीछे जंगल से उसके घर तक आ चुकी थी। बंद दरवाजे भी उसे रोक नहीं पाए थे। माधव कांपने लगा। उसे लगा कि उसने अपने बच्चों को खतरे में डाल दिया है। उसने खीर को हाथ तक नहीं लगाया। उसे लगा कि इसमें जहर होगा या कोई जादू। सारी रात माधव अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लेकर दरवाजे की तरफ घूरता रहा। न सोया न पलक झपकाई। बाहर हवा चल रही थी और हवा की हर सरसराहट में उसे वही पायल की छन छन सुनाई दे रही थी। उस रात उसे लगा कि झोपड़ी की छत पर कोई चल रहा है, हल्के हल्के कदमों की आहट। सुबह हुई, सूरज निकला, तब जाकर माधव की जान में जान आई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे की चौखट पर मोगरे के ताजे फूल रखे थे। अब माधव को यकीन हो गया, ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है, ये उसके पीछे पड़ गई है। और सबसे बड़ा डर ये था कि वो उसके बच्चों के बारे में जानती है। माधव ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। इससे पहले कि वो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाए, मुझे उसे रोकना होगा। गांव के मंदिर के पास एक बूढ़े तांत्रिक रहते थे, जिन्हें लोग बाबा भैरवनाथ कहते थे। लोग कहते थे कि बाबा भैरवनाथ ने कई बुरी शक्तियों को बोतल में बंद किया है। माधव सीधा बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा को सारी बात बताई। जंगल की खुशबू, वो औरत, बच्चों का नाम जानना और घर के अंदर वो खीर की हांडी। बाबा भैरवनाथ ने अपनी लाल आंखें खोली और माधव को घूर कर देखा। उन्होंने पूछा, क्या तुमने उसकी आंखों में देखा था माधव? माधव ने सिर हिलाया। हाँ बाबा। बाबा बोले, क्या वो पलकें झपका रही थी? माधव सोचने लगा। उसने याद करने की कोशिश की। वो खूबसूरत चेहरा, वो गहरी आंखें। नहीं बाबा, मुझे याद नहीं कि उसने एक बार भी पलक झपकाई हो। बाबा भैरवनाथ का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने एक चुटकी राख उठाई और हवा में उड़ा दी। मूर्ख, वो कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो एक यक्षिणी है। यक्षिणी नाम सुना है ना आपने? पुराणों में कहा गया है कि यक्षिणियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। वे अगर किसी इंसान पर मोहित हो जाएं या किसी से जुड़ जाएं तो उसे मालामाल कर देती हैं, लेकिन अगर वे नाराज हो जाएं तो पूरे वंश का नाश कर देती हैं। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यक्षिणी? लेकिन बाबा, वो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? बाबा ने कहा, यक्षिणियां प्रेम और ममता की भूखी होती हैं। शायद उसे तुम्हारे बच्चे चाहिए, या शायद वो तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। लेकिन याद रखना माधव, इंसान और यक्षिणी का मिलन तबाही लाता है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
तो मैं क्या करूं बाबा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। माधव उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबा ने उसे उठाया और एक बहुत खतरनाक बात कही। माधव, यक्षिणी को भगाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बांधा जा सकता है, उसे गुलाम बनाया जा सकता है। माधव हैरान रह गया। गुलाम? हाँ। बाबा ने एक पुराना चाकू माधव के हाथ में थमाया। उसकी सारी शक्ति, उसका सारा जादू उसके बालों में होता है। आज रात जब वो आए तो डरना मत, उसे बातों में उलझा लेना, मीठी बातें करना और मौका मिलते ही उसके सर के बीचों बीच से बालों की एक लट काट लेना। बाबा की आवाज भारी हो गई। जैसे ही तुम उसके बाल काटोगे वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी, फिर वो वही करेगी जो तुम कहोगे। लेकिन खबरदार, अगर तुम चूक गए तो वो उसी वक्त तुम्हारा गला घोंट देगी। अब माधव के हाथ में एक लोहे का चाकू था और दिमाग में एक भयानक योजना। उसे नहीं पता था कि वो जिसे यक्षिणी समझकर फंसाने जा रहा है, असल में वो कौन है। उसे नहीं पता था कि वो अपनी ही बर्बादी का जाल बुनने जा रहा है। शाम होने वाली थी। माधव आज फिर जंगल की ओर चल दिया, लेकिन आज वो लकड़ी काटने नहीं गया था, आज वो शिकार करने गया था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। अंधेरा घिराया और तभी वही महक आई, वही पायल की आवाज। माधव का दिल जोर से धड़का। पेड़ के पीछे से वो लाल साड़ी वाली औरत बाहर निकली। आज वो और भी ज्यादा खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर एक उम्मीद थी। वो बोली, माधव, तुम वापस आ गए। मैंने कहा था ना तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। माधव ने अपनी मुट्ठी में चाकू को कसकर दबाया और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ले आया। उसने कहा, हाँ, मैं गलत था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यक्षिणी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मासूमियत से बिना किसी शक के माधव के करीब आई। उसने अपनी गर्दन थोड़ी झुकाई, जैसे वो माधव पर भरोसा कर रही हो। माधव ने अपना हाथ उठाया। उसे लगा वो अपने बच्चों को बचा रहा है, लेकिन असल में असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। माधव को लग रहा था कि वो एक राक्षस को कैद करने जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई राक्षस इतनी आसानी से अपनी गर्दन आगे कर देता है, या फिर वो औरत सचमुच कोई और थी। माधव का हाथ हवा में उठा। चाकू की धार चांद की रोशनी में चमकी। इतना डरा हुआ कि उसे सामने वाले की आंखों में तैरता हुआ भरोसा दिखाई नहीं दिया। बरगद के पेड़ के नीचे वो लाल साड़ी वाली औरत, जिसे हम यक्षिणी कह रहे हैं, उसने अपनी गर्दन झुका दी थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई पालतू जानवर अपने मालिक के सामने सर झुकाता है। उसने कहा था, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं माधव। माधव का हाथ कांप रहा था। पसीना उसकी हथेलियों में जमा हो गया था, जिससे चाकू फिसलने लगा। बाबा भैरवनाथ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, अगर तुम चूके तो वो तुम्हारा गला घोंट देगी। माधव ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने मन को पत्थर कर लिया। उसने सोचा, ये मेरे मुन्ना और गुड़िया की जिंदगी का सवाल है। और फिर एक ही झटके में खच, चाकू चला। हवा में एक तेज चीख गूंजी, ऐसी चीख जो कानों को नहीं, सीधे आत्मा को फाड़ देती है। गौर कीजिएगा, वो चीख किसी राक्षस के गुस्से की नहीं थी, उसमें दहाड़ नहीं थी, उसमें सिर्फ दर्द था। बिल्कुल वैसा दर्द जैसे किसी अपने ने पीठ में खंजर घोंप दिया हो। माधव के हाथ में अब बालों की एक लंबी, घनी और रेशमी लट थी। वो लट चांद की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थी, कभी काली तो कभी सुनहरी। और सामने वो औरत अपने घुटनों पर गिर पड़ी थी। वो अपना सर पकड़कर रो रही थी। उसके रोने की आवाज जंगल के सन्नाटे में किसी मातम की तरह फैल गई। माधव पीछे हट गया, चाकू तानकर। बस अब तुम मेरे काबू में हो, खबरदार जो अब कोई जादू चलाया। वो औरत धीरे से उठी। उसका चेहरा अब थोड़ा पीला पड़ गया था। उसकी वो अलौकिक चमक, वो रोशनी अब धुंधली हो गई थी, जैसे किसी ने दिए की लौ को कम कर दिया हो। उसने अपनी नम आंखों से माधव को देखा, और जो उसने कहा वो माधव को समझ नहीं आया, पर आप और मैं शायद समझ सकते हैं। वो बोली, माधव, तुम्हें मुझे गुलाम बनाने के लिए बार काटने की क्या जरूरत थी? एक बार प्यार से मांगते तो मैं अपना जीवन दे देती। नरेटर, यही बात माधव को चुभ गई। ये डायन, ये यक्षिणी ऐसी बातें क्यों कर रही है? राक्षस तो गाली देते हैं, श्राप देते हैं, लेकिन इसकी आवाज में तो शिकायत थी, एक पत्नी जैसी शिकायत। माधव ने खुद को समझाया, नहीं माधव, पिललना मत, ये इसका माया जाल है, ये तुझे फंसा रही है। उसने अपनी आवाज भारी की और चिल्लाया, चुप, अब तुम मेरी गुलाम हो, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना होगा, चलो मेरे साथ।
वो औरत चुपचाप खड़ी हो गई। उसने अपनी साड़ी झाड़ी, अपने बिखरे बालों को समेटा और बोली, जो हुक्म मेरे मालिक। नरेटर। दोस्तों, मालिक शब्द सुनते ही माधव को जीत का एहसास हुआ। उसे लगा उसने जंग जीत ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने एक पाप को अपने घर का रास्ता दिखा दिया है। अब जंगल से गांव की तरफ वापसी शुरू हुई। आगे आगे माधव, हाथ में वो कटे हुए बाल और चाकू लिए, पीछे पीछे वो यक्षिणी सर झुकाए। रास्ते भर सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून वाला नहीं था। माधव को बार बार लग रहा था कि वो औरत उसकी पीठ को घूर रही है, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखता, वो औरत सर झुकाए उसके कदमों के निशान पर पैर रखते हुए चल रही होती। चलते चलते माधव ने एक चेतावनी दी, सुनो, मेरे घर में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनके सामने अपना ये रूप, ये जादू टोना मत दिखाना। उन्हें लगना चाहिए कि तुम। माधव अटका। वो क्या कहे? वो बच्चों को क्या बताएगा कि ये कौन है? तभी पीछे से आवाज आई कि मैं उनकी मौसी हूं या दूर की रिश्तेदार। माधव ने सोचा, हाँ यही ठीक रहेगा। हाँ, दूर की रिश्तेदार। और खबरदार, अगर उन्हें डराया तो मेरे पास तुम्हारे बाल हैं, मैं जब चाहूं तुम्हें खत्म कर सकता हूं। यक्षिणी ने एक ठंडी सांस ली। मैं बच्चों को क्यों डराऊंगी माधव? मां के बिना बच्चे वैसे ही डरे हुए होते हैं। फिर वही बात, उसकी बातों में इतनी ममता क्यों थी? माधव का सिर चकरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जीत की खुशी मनानी चाहिए या इस अजीब से दुख को महसूस करना चाहिए। वे घर पहुंचे। झोपड़ी का टूटा हुआ दरवाजा माधव ने धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था। एक कोने में जलता हुआ दिया अब बुझने की कगार पर था। मुन्ना और गुड़िया जाग चुके थे। वे दोनों एक दूसरे से लिपटकर डरे हुए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की आवाज सुनी, मुन्ना चिल्लाया, बापू। माधव ने जल्दी से दिया जलाया। हाँ बेटा, मैं हूं, डरो मत। रोशनी फैली और बच्चों की नजर माधव के पीछे खड़ी उस औरत पर पड़ी। अब यहां रुकिए, ध्यान से सुनिए। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उन्हें झूठ और सच की पहचान बड़ों से ज्यादा होती है। जानवर और बच्चे खतरे को भांप लेते हैं। अगर वो कोई भयानक चुड़ैल होती तो बच्चों को रोना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था, लेकिन हुआ उसका उल्टा। 5 साल की गुड़िया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस औरत को देखा। उसने हवा में नाक सिकोड़ी। सूंघ सूंघ, गुड़िया धीरे से बोली। बापू, मोगरे की खुशबू आ रही है। नरेटर। माधव का दिल धक से रह गया। वही खुशबू जो उसकी पत्नी सुधा की पहचान थी। वो यक्षिणी धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ी। माधव चिल्लाने ही वाला था, रुक जाओ, लेकिन उसका गला सूख गया। यक्षिणी ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके चेहरे पर अब कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक मीठी मुस्कान थी। वो बोली, मेरे बच्चों, भूख लगी है ना? उसने अपनी खाली हथेली हवा में घुमाई। हवा में एक हल्की सी चमक हुई, जैसे जुगनू चमके हों, और अगले ही पल उसकी हथेली पर गरम गरम रोटियां और आलू की सब्जी आ गई। जादू। ये काला जादू था या कोई चमत्कार, माधव को नहीं पता था, लेकिन उस खाने की खुशबू ने बच्चों को अपनी तरफ खींच लिया। मुन्ना और गुड़िया दौड़कर उसके पास गए। वे माधव के पास नहीं गए, वे उस अनजान औरत के पास गए। वे रोटियां लेकर खाने लगे। ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। यक्षिणी उन्हें प्यार से देख रही थी। बीच बीच में वो अपने पल्लू से उनके मुंह पहुंच रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे एक मां करती है। माधव कोने में खड़ा अपनी मुट्ठी में उन कटे हुए बालों को भींचे ये सब देख रहा था। उसे खुश होना चाहिए था कि बच्चों का पेट भर गया, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जलन हो रही थी। ये औरत कौन है जो उसके और उसके बच्चों के बीच आ गई है? खाना खिलाने के बाद यक्षिणी ने गुड़िया को अपनी गोद में लिटा लिया। वो उसे थपकी देने लगी। गुड़िया ने पूछा, आप कौन हो? यक्षिणी ने माधव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। माधव ने सख्त नजरों से उसे चुप रहने का इशारा किया। यक्षिणी बोली, मैं तुम्हारी नई काकी हूं, तुम्हारी देखभाल करने आई हूं। गुड़िया ने अपनी नन्ही उंगलियों से यक्षिणी का गाल छुआ। आप बहुत अच्छी हो काकी, आप बिल्कुल मां जैसी हो। मां जैसी, ये शब्द माधव के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो आगे बढ़ा और गुड़िया का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। हटो गुड़िया, इधर आओ, इसके पास ज्यादा मत जाओ। बच्चे सहम गए। यक्षिणी ने अपनी नजरें झुका ली। माफी मालिक, गलती हो गई। माधव ने बच्चों को डांट कर सुला दिया। सो जाओ सब, कल बात करेंगे। अब रात गहरा गई थी। बच्चे सो चुके थे, लेकिन माधव की आंखों में नींद नहीं थी
उसे अभी एक आखिरी और सबसे जरूरी काम करना था, उन कटे हुए बालों को ठिकाने लगाना। बाबा भैरवनाथ ने कहा था, बालों को ऐसी जगह छिपाना जहां यक्षिणी कभी न पहुंच सके। अगर उसे वो बाल मिल गए तो वो आजाद हो जाएगी और तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। माधव दबे पांव उठा। उसने देखा कि यक्षिणी घर के एक कोने में जमीन पर ही सिमट कर बैठी है। उसकी आंखें बंद थीं, शायद वो सो रही थी। माधव चुपचाप घर के पिछले हिस्से में गया जहां मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ये चूल्हा अब ठंडा पड़ा था, कई दिनों से इसमें आग नहीं जली थी। माधव ने एक लोहे की छड़ उठाई और चूल्हे के ठीक नीचे की जमीन को धीरे धीरे खोदना शुरू किया। खुरच खुरच, आवाज बहुत धीमी थी पर रात के सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। उसने एक छोटा गहरा गड्ढा खोदा, फिर अपनी जेब से एक तांबे की छोटी डिब्बी निकाली। उस डिब्बी में उसने यक्षिणी के उन कटे हुए जादुई बालों को डाल दिया। जैसे ही उसने बालों को डिब्बी में डाला, बाल फड़फड़ाने लगे जैसे कोई जिंदा चीज हो। माधव ने जल्दी से ढक्कन बंद किया और डिब्बी को गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी भर दी। मिट्टी को अच्छे से ठोक पीट कर बराबर कर दिया। फिर उसने उस जगह पर चूल्हे की राख बिखेर दी ताकि किसी को पता न चले कि यहां ताजी मिट्टी खोदी गई है। नैरेटर: माधव ने सोचा कि उसने बहुत होशियारी का काम किया है। चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान होता है और सबसे गर्म भी। वहां आग जलती है। बाबा ने कहा था, आग के पास यक्षिणी की शक्ति कम हो जाती है। माधव ने पसीना पोंछा और खड़ा हुआ। अब मैं सुरक्षित हूं, अब ये मेरी गुलाम बनकर रहेगी। लेकिन जब वो पलटा तो उसकी सांस अटक गई। उसके ठीक पीछे अंधेरे में वो यक्षिणी खड़ी थी। वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी और वो सब देख रही थी। माधव डर गया। तो तुम यहां क्या कर रही हो? यक्षिणी ने चूल्हे की तरफ देखा जहां उसके बाल दफन थे। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, तुमने मेरे बालों को चूल्हे के नीचे दबाया माधव, अच्छा किया। माधव हैरान था, क्या मतलब? यक्षिणी एक कदम आगे बढ़ी। चूल्हा घर का दिल होता है माधव, जहां चूल्हा जलता है वहीं परिवार पलता है। तुमने मुझे अपने घर की नींव में बांध दिया है। उसने अपनी उंगली उठाकर माधव को चेतावनी दी, लेकिन याद रखना माधव, जिस दिन ये चूल्हा ठंडा पड़ेगा या जिस दिन ये मिट्टी हटेगी, उस दिन जो आग बाहर निकलेगी उसे तुम बुझा नहीं पाओगे। माधव चिल्लाया, धमकी देती है? जाकर सो जा। यक्षिणी चुपचाप अपने कोने में चली गई। उस रात माधव को लगा कि वो जीत गया है। उसने एक मुफ्त की नौकरानी पाली थी। अब उसे खाना नहीं बनाना होगा, झाड़ू नहीं लगानी होगी, सिर्फ आराम और बच्चों की परवरिश। लेकिन माधव भूल रहा था, हर जादू की एक कीमत होती है, और जब जादू घर के अंदर आ जाए तो दीवारें भी बातें करने लगती हैं। अगली सुबह जब माधव सोकर उठा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी टूटी फूटी झोपड़ी अब झोपड़ी नहीं लग रही थी। फर्श जो कल तक धूल और मिट्टी से भरा था, आज गाय के गोबर से लीपा हुआ एकदम साफ और पवित्र लग रहा था। दीवारों पर लगे जाले गायब थे। टूटी हुई खिड़की पर नए ताजे फूलों की माला लटकी थी और हवा में पकवानों की ऐसी खुशबू थी जो राजा महाराजाओं के घर में भी नसीब नहीं होती। माधव ने सोचा, वाह, ये तो कमाल हो गया। लेकिन तभी उसकी नजर घर के आंगन में गई। वहां तुलसी के पौधे के पास यक्षिणी बैठी पूजा कर रही थी। वो एक लय में कुछ गुनगुना रही थी और उसके पीछे एक काला कौवा बैठा था जो उसे एकटक देख रहा था। नहीं, एक नहीं, 10, 20, 50 कौवे। पूरे आंगन की मुंडेर काले कौवों से भर गई थी। वे कांव कांव नहीं कर रहे थे, वे बस चुपचाप बैठे थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। माधव का खून जम गया। ये क्या अपशकुन है? तभी यक्षिणी ने पूजा खत्म की और मुड़ी। उसने माधव को देखा और इस बार उसकी आंखों का रंग काला नहीं, लाल था, सिर्फ एक पल के लिए, फिर वापस सामान्य हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गए मालिक, नहा लीजिए, खीर बनाई है। खीर? माधव को याद आया, सुधा भी हर खुशी के मौके पर खीर बनाती थी, लेकिन आज ये खीर उसे जहर लग रही थी। उन कौवों की खामोशी माधव को बता रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अब सवाल यह है, ये कौवे क्यों आए हैं? क्या वे यक्षिणी के संदेशवाहक हैं या वे किसी आने वाली मौत की खबर लाए हैं? और सबसे बड़ी बात, गांव वाले, क्या गांव वालों से ये सब छुप पाएगा?
जब एक गरीब लकड़हारे के घर से शाही पकवानों की खुशबू उड़ेगी तो क्या लोग सवाल नहीं पूछेंगे? माधव ने सोचा था कि उसने मुसीबत को गुलाम बना लिया था, लेकिन असल में उसने मुसीबत को न्योता दे दिया था। उस दिन दोपहर को जब माधव काम पर जाने लगा तो यक्षिणी ने उसे एक छोटी सी पुड़िया दी। इसे अपने पास रखना माधव, जंगल में काम आएगी। माधव ने पुड़िया ले तो ली, लेकिन जैसे ही उसने घर से बाहर कदम रखा, सामने गांव का सबसे शक्की और लालची आदमी ठाकुर रंजीत सिंह खड़ा था। ठाकुर की नजरें माधव के नए धुले कपड़ों और घर से आती महक पर थीं। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए पूछा, क्यों बे माधव, आजकल लकड़हारे के घर से राजभोज की महक आ रही है? कहीं खजाना तो नहीं मिल गया तुझे? माधव घबरा गया। अगर ठाकुर को पता चला तो वो यक्षिणी को छीनने की कोशिश करेगा या फिर उसे चुड़ैल बताकर माधव के पूरे परिवार को जला देगा। अभी माधव कुछ बोलता, उससे पहले ही घर के अंदर से यक्षिणी की आवाज आई, कौन है माधव? मेहमान को अंदर क्यों नहीं लाते? माधव के पसीने छूट गए। उसने तो उसे छुपने को कहा था, ये बाहर क्यों बुला रही है? क्या यक्षिणी जानबूझकर माधव को फंसा रही है? ठाकुर की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, घर में कोई औरत भी है, हमें तो बताया नहीं। ठाकुर ने कदम आगे बढ़ाया। अब क्या होगा? क्या यक्षिणी ठाकुर के सामने अपना असली रूप दिखाएगी या माधव का झूठ पकड़ा जाएगा? कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है, जहां लालच और जादू की टक्कर होगी। दरवाजे पर गांव का जमींदार ठाकुर रंजीत सिंह खड़ा था। उसकी नजरें बाज की तरह तेज थीं और नियत लोमड़ी की तरह चालाक। माधव का दिल हलक में आ गया था। उसे लगा कि अब उसका खेल खत्म, अब यक्षिणी का राज खुल जाएगा। लेकिन तभी यक्षिणी ने अंदर से आवाज दी, मेहमान को अंदर क्यों नहीं लाते? माधव के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा पूरा खोल दिया। ठाकुर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें घर के कोने कोने को टटोल रही थीं। अब यहाँ देखिए, ठाकुर क्या उम्मीद लेकर आया था। उसे लगा था कि वो एक गरीब लकड़हारे की टूटी फूटी झोपड़ी देखेगा, जहां मकड़ी के जाले होंगे और सीलन की बदबू होगी। लेकिन उसने क्या देखा? घर का फर्श लिपा पुता, साफ सुथरा, दीवारों पर ताजे फूलों की सजावट और हवा में वही शाही पकवानों की महक। ठाकुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मन ही मन सोचा, साला ये लकड़हारा रातों रात राजा कैसे बन गया? तभी रसोई से वो लाल साड़ी वाली औरत यानी यक्षिणी बाहर आई। उसने अपने चेहरे पर लंबा घूंघट कर रखा था। उसके हाथों में पीतल का एक लोटा था जिसमें पानी भरा था। उसने झुककर ठाकुर के सामने पानी बढ़ाया। ठाकुर ने पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी उसकी नजर यक्षिणी की कलाई पर पड़ी। यहीं, बस यहीं ठाकुर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यक्षिणी ने अपनी कलाई में जो चूड़ी पहनी थी वो माधव को तो पीतल की दिख रही थी या शायद कांच की, लेकिन ठाकुर की लालची आंखों को वो शुद्ध सोने की चूड़ी नजर आई। ऐसी नक्काशी वाली चूड़ी जो शायद रानियों के पास होती है। ठाकुर ने पानी पिया, लेकिन उसका ध्यान पानी पर नहीं, उस सोने पर था। उसने माधव की तरफ देखा और एक कुटिल मुस्कान दी। वाह माधव, तेरी किस्मत तो खुल गई। तेरी ये रिश्तेदार तो बड़े घर की लगती है। माधव पसीना पोंछते हुए बोला, जी मालिक, बस दूर की रिश्तेदार है, कुछ दिन रहने आई है। ठाकुर खड़ा हुआ। उसने जाते जाते कहा, देखना माधव, जंगल में खजाना मिले तो राजा का हिस्सा भी बनता है, अकेले अकेले मत खा जाना। इतना कहकर ठाकुर चला गया। नरेटर। जैसे ही ठाकुर गया, माधव ने चैन की सांस ली। वो गुस्से में यक्षिणी की तरफ मुड़ा। तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? अगर वो तुम्हारा चेहरा देख लेता तो? अगर वो पहचान लेता कि तुम इस गांव की नहीं हो तो? यक्षिणी ने अपना घूंघट उठाया। वो शांत थी, बिल्कुल शांत। वो बोली, माधव, अगर मैं छुप जाती तो उसका शक यकीन में बदल जाता। वो घर की तलाशी लेता, क्या तुम उसे रोक पाते? माधव चुप हो गया। बात तो सही थी। यक्षिणी ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वही काली पुड़िया थी जो वो माधव को काम पर जाते वक्त दे रही थी। इसे रख लो माधव, ठाकुर की नजर बुरी है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। माधव ने झुंझलाकर वो पुड़िया छीन ली। क्या है इसमें, राख या कोई मंत्र? उसने पुड़िया खोली और खोलते ही माधव की आंखें चौंधी आ गईं। अंदर राख नहीं थी, अंदर 5 सोने की मोहरें थीं, असली ठोस सोना। अब आप सोच रहे होंगे कि माधव खुश हुआ होगा। नहीं, पहले वो डरा। उसने पूछा, ये कहां से आया? तुमने चोरी की? यक्षिणी ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये जंगल की मिट्टी में दबा था। जो मेरा है वो अब तुम्हारा है माधव। बच्चों के लिए कपड़े ले आना, छत ठीक करवा लेना। और बस यहीं से माधव बदल गया। सोना एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे इंसान का ईमान डगमगा देती है,
माधव, जो कल तक अपनी मेहनत की रोटी खाता था, आज उस जादुई सोने को देखकर पिघल गया। उसने सोचा, जब बिना मेहनत किए इतना मिल रहा है तो डरना क्यों? आखिर ये मेरी गुलाम ही तो है। अगले कुछ दिन माधव के घर में दिवाली जैसा माहौल हो गया। माधव ने छत पक्की करवा ली, बच्चों के लिए नए कपड़े आए, घर में अनाज की बोरियां भर गईं। गांव वाले हैरान थे, सब बातें करने लगे, माधव को जरूर कोई गड़ा हुआ धन मिल गया है। लेकिन दोस्तों, मुफ्त की दौलत की कीमत चुकानी पड़ती है। अब माधव काम पर नहीं जाता था, वो दिन भर खटिया पर पड़ा रहता। यक्षिणी उसे खाना देती, उसके पैर दबाती, घर का सारा काम करती। माधव को अब हुक्म चलाने की आदत हो गई थी। अरे ओ, पानी ला, खाना ठंडा क्यों है? वो भूल गया था कि जिससे वो हुक्म चला रहा है वो कोई साधारण औरत नहीं, एक यक्षिणी है। और उधर यक्षिणी कमजोर होने लगी थी। नैरेटर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। माधव ने यक्षिणी के बाल कहाँ दबाए थे? चूल्हे के नीचे। उस घर में रोज सुबह शाम खाना बनता था, चूल्हा जलता था, आग धधकती थी और उस आग की गर्मी जमीन के नीचे दबे उन बालों तक पहुंच रही थी। एक रात जब सब सो रहे थे, माधव को किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। हा, हा। माधव की आंख खुली। उसने देखा कि यक्षिणी रसोई के कोने में बैठी है। वो पसीने से लथपथ थी, उसका चेहरा लाल हो रहा था जैसे उसे बुखार हो। वो अपनी छाती पकड़कर भारी सांसें ले रही थी। माधव उसके पास गया। क्या हुआ? तुम बीमार हो? यक्षिणी ने कांपती हुई उंगली चूल्हे की तरफ उठाई। उसकी आवाज में बेइंतहा दर्द था। माधव, मुझे बहुत जलन हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। क्यों, क्या हुआ? माधव ने पूछा। मेरे बाल जो तुमने चूल्हे के नीचे दबाए हैं, जब जब आग जलती है मुझे लगता है जैसे मेरा शरीर जल रहा हो। माधव, उन बालों को वहां से निकाल लो, किसी ठंडी जगह दबा दो, मैं अब ये दर्द और नहीं सह सकती। अब सुनिए माधव का जवाब। एक तरफ वो औरत थी जिसने उसे मालामाल कर दिया था, उसके बच्चों को मां का प्यार दिया था, और दूसरी तरफ माधव का अहंकार। माधव ने सोचा, अगर मैंने बाल निकाल लिए तो ये आजाद हो जाएगी, फिर ये मेरी क्यों सुनेगी? अभी ये दर्द में है, इसलिए मेरे काबू में है। इंसान जब मालिक बन जाता है तो वो दया करना भूल जाता है। माधव ने कठोरता से कहा, चुपचाप सो जाओ, बाल वहीं रहेंगे जहां मैंने गाड़े हैं, और अगर तुझे आजाद कर दिया तो तू मुझे छोड़कर भाग जाएगी। ये दर्द सहना सीख ले। यक्षिणी ने माधव की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो ममता थी वो एक पल के लिए गायब हो गई। उसकी जगह एक सन्नाटा आ गया। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप लेट गई। लेकिन दोस्तों, प्रकृति का नियम है, जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा दबाते हैं तो वो फट पड़ती है। अगले दिन अमावस की रात थी। गांव में सन्नाटा था। माधव गहरी नींद में था। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, कड़क, जैसे जमीन फटी हो। माधव हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ? उसने दिया जलाया और रसोई की तरफ भागा। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मिट्टी का वो मजबूत चूल्हा बीच से 2 टुकड़ों में फट चुका था, जैसे किसी ने उसे हथौड़े से तोड़ा हो, और उस दरार में से धुआं निकल रहा था, काला कड़वा धुआं। और सबसे डरावनी बात, यक्षिणी वहां नहीं थी, बिस्तर खाली था। माधव चिल्लाया, मुन्ना, गुड़िया। बच्चे अपने बिस्तर पर सही सलामत थे, लेकिन यक्षिणी कहाँ गई? क्या वो आजाद हो गई? क्या चूल्हे की गर्मी ने बालों को जला दिया? तभी बाहर आंगन से एक भारी आवाज आई। किसी औरत की आवाज नहीं, बल्कि किसी मर्द की, और साथ में कई लोगों के कदमों की आहट। माधव, बाहर निकल। ये आवाज ठाकुर रंजीत सिंह की थी, और वो अकेला नहीं था। मशालों की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। माधव समझ गया, ठाकुर ने हमला बोल दिया है। ठाकुर को लगा कि माधव के पास खजाना है और आज रात वो उसे लूटने आया है। लेकिन माधव को ठाकुर का डर नहीं था, उसे डर उस टूटे हुए चूल्हे का था। अगर यक्षिणी आजाद हो गई है तो वो ठाकुर से भी ज्यादा खतरनाक होगी। माधव ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने ठाकुर अपने 4 लट्ठेतों के साथ खड़ा था। ठाकुर हंसा। क्यों माधव, सुना है तेरे घर की दीवारें सोने की हो गई हैं, हमें भी तो दिखा अपना खजाना। माधव गिड़गिड़ाया, मालिक, मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाइए। ठाकुर ने इशारा किया, पकड़ लो इसे और घर की तलाशी लो। लट्ठैत आगे बढ़े। उन्होंने माधव को धक्का दिया, लेकिन जैसे ही एक लट्ठैत ने घर की देहरी लांघने की कोशिश की, अचानक घर के अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज ना तो यक्षिणी की थी, न किसी इंसान की। वो आवाज ऐसी थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ जल रहे हों।
और उस टूटे हुए चूल्हे की दरार से धुआं नहीं बल्कि काले लंबे बाल बाहर निकलने लगे, सांपों की तरह रेंगते हुए बाल। ठाकुर और उसके आदमी ये देख नहीं पाए, लेकिन माधव ने देख लिया। रसोई से निकलकर वो बाल जीवित सांपों की तरह जमीन पर रेंगते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। क्या यक्षिणी ठाकुर को रोकने के लिए अपनी शक्ति दिखा रही है, या फिर वो माधव से अपना बदला लेने के लिए अपने बालों के जरिए अपनी असली मौत का रूप ले रही है? ठाकुर ने चिल्लाया, अंदर कौन है, बाहर आ। और अंधेरे में से जवाब आया, मैं आ रही हूं ठाकुर, अपना हिसाब लेने। वो आवाज माधव की मृत पत्नी सुधा की लग रही थी। सुधा या यक्षिणी या फिर कुछ और? ठाकुर ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। अरे ओ माधव, ये क्या तमाशा है? कौन छिपा है अंदर? बाहर निकाल उसे। माधव के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो देख रहा था कि रसोई से निकलते वो काले बाल अब जमीन पर फैलते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। वे बाल नहीं लग रहे थे, वे जिंदा जड़ें लग रही थीं। तभी हवा में एक ऐसी गूंज हुई जिससे घर की खिड़कियां खड़खड़ा गईं। मेरे बच्चों को हाथ मत लगाना। ये आवाज, माधव के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज यक्षिणी की नहीं थी, ये आवाज सुधा की थी, उसकी पत्नी सुधा की। ठाकुर और उसके आदमी हक्के बक्के रह गए। ये कौन बोला? ठाकुर ने इधर उधर देखा। तभी उन रेंगते हुए बालों ने ठाकुर के पैरों को जकड़ लिया। सर जकड़। ठाकुर चीखा, अरे ये क्या बला है, छोड़ो मुझे। उसके लठैतों ने लाठियां चलाईं, लेकिन लाठियां हवा में ही रुक गईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थाम लिया हो। अब ध्यान दीजिएगा, वो शक्ति जिसे माधव और दुनिया यक्षिणी या चुड़ैल समझ रहे थे, उसने ठाकुर को हवा में उठा लिया। ठाकुर के पैर जमीन से 2 फुट ऊपर थे, उसका गला घुट रहा था। और तभी उन बालों के बीच से धुएं के गुबार से एक आकृति बनी, वो लाल साड़ी वाली औरत। लेकिन आज वो सुंदर नहीं लग रही थी, आज उसका रूप विकराल था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके बाल पूरे कमरे में मकड़ी के जाले की तरह फैले हुए थे। नैरेटर, माधव कोने में दुबका हुआ कांप रहा था। उसने हाथ जोड़े, हे देवी, हे शक्ति, इसे छोड़ दे, हम पर दया कर। वो साया माधव की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द था। वो बोली, माधव, तुमने मुझे देवी समझा, तुमने मुझे यक्षिणी समझा। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाया। माधव सन्न रह गया। सुधा, तुम सुधा हो? वो साया रो पड़ा। हवा में सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। हां माधव, मैं सुधा हूं। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। यमलोक के दरवाजे से मैं वापस आ गई। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे भूखे थे। मुझे लगा मैं अपने परिवार की मदद करूंगी, लेकिन तुमने क्या किया माधव? नैरेटर, अब सुनिए उस दर्दनाक सच को जिसने माधव की रूह को झकझोर दिया। सुधा की आत्मा बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई थी, मैं प्यार से आई थी, लेकिन तुमने पंडितों की बातों में आकर मुझे छलावा समझा। तुमने मेरे बाल काटे, तुमने मुझे गुलाम बनाया। वो साया थोड़ा और पास आया। और सबसे बड़ा पाप, तुमने मेरे बालों को उस चूल्हे के नीचे दबा दिया। माधव, जब तुम उस चूल्हे पर रोटियां सेकते थे, मेरी आत्मा जलती थी। हर निवाले के साथ मुझे नरक की आग महसूस होती थी। फिर भी मैं चुप रही। क्यों? ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। जरा सोचिए दोस्तों, एक मां का त्याग देखिए। वो रोज जलती रही, तड़पती रही, ताकि उसके बच्चों को गर्म खाना मिल सके। और माधव उसे सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी समझता रहा। माधव के घुटने टिक गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। सुधा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। मुझे लगा तू कोई डायन है जो बच्चों को खा जाएगी। सुधा की आत्मा चिल्लाई, मां कभी अपने बच्चों को नहीं खाती माधव। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मां की ममता नहीं बदलती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये बंधन अब मुझे जला रहा है। उधर ठाकुर, जो हवा में लटका था, डर के मारे बेहोश हो गया।
सुधा ने उसे एक झटके में बाहर फेंक दिया। धड़ाम। ठाकुर और उसके लठैत जान बचाकर ऐसे भागे जैसे पीछे मौत पड़ी हो। अब कमरे में सिर्फ माधव था और सुधा की तड़पती हुई आत्मा। सुधा बोली, माधव, अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे आजाद कर दो। उस डिब्बी को निकालो, मेरे बालों को मुक्त करो। मैं अब ये शरीर, ये रूप और नहीं ढो सकती। खड़ा हुआ। उसने देखा कि चूल्हा अभी भी सुलग रहा था। मिट्टी बेहद गर्म थी, लेकिन आज माधव को अपनी परवाह नहीं थी। वो भागा। उसने न कोई औजार उठाया, न कोई कपड़ा। उसने अपने नंगे हाथों से उस जलते हुए चूल्हे की मिट्टी को खोदना शुरू किया। खुरच खुरच। माधव की उंगलियां जल रही थीं, छाले पड़ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं तुझे आजाद करूंगा सुधा, मैं तुझे आजाद करूंगा। आखिरकार उसका हाथ उस तांबे की डिब्बी से टकराया। डिब्बी आग की तरह तप रही थी। माधव ने एक चीख के साथ उसे बाहर खींचा। उसने कांपते हाथों से डिब्बी का ढक्कन खोला और जैसे ही ढक्कन खुला, डिब्बी के अंदर से वे बाल धुएं के बनकर उड़ गए। वे काले बाल अब सुनहरी रोशनी में बदल गए। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठी और सुधा की आकृति में समा गई। सुधा का भयानक रूप अब शांत हो गया। वो फिर से वैसी ही सुंदर, सौम्य और ममतामयी दिखने लगी जैसी वो जिंदा थी। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, सुकून था। वो मुस्कुराई। उसने एक बार मुड़कर उस बिस्तर की तरफ देखा जहां मुन्ना और गुड़िया सो रहे थे। शायद वे सच में सो रहे थे, या शायद मां की ममता ने उन्हें गहरी नींद में रखा था ताकि वे ये डरावना मंजर ना देखें। सुधा ने हवा में ही अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। फिर उसने माधव की तरफ देखा। माधव, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बच्चों का ख्याल रखना और याद रखना, दौलत से घर नहीं चलता, प्रेम से चलता है। लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया था, लेकिन आज तुम्हारे पश्चाताप ने मुझे मुक्त कर दिया। माधव ने हाथ फैलाए। सुधा, मत जाओ, मैं बच्चों को कैसे पालूंगा? सुधा हंस पड़ी। तुम अकेले नहीं हो माधव, मैं हमेशा यहीं रहूंगी, हवाओं में, मोगरे की खुशबू में। बस अब मुझे बांधना मत। और देखते ही देखते वो रोशनी, वो आकृति छोटे छोटे चमकते सितारों में बदलकर खिड़की से बाहर उड़ गई, आसमान की तरफ। नरेटर, कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और मोगरे की बहुत तेज महक। माधव जमीन पर बैठा रह गया। उसके हाथ जले हुए थे, लेकिन उसका दिल आज हल्का था। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की आत्मा को सम्मान देने के लिए अपने हाथ जलाए थे। अगली सुबह जब सूरज की किरणें झोपड़ी में पड़ी तो नजारा बदल चुका था। वो जादुई लिपापुता फर्श गायब था। फूलों की मालाएं सूख चुकी थीं। सब कुछ पहले जैसा साधारण हो गया था। लेकिन एक चीज थी जो नहीं बदली थी। माधव की नजर रसोई के कोने में पड़ी। जहां चूल्हा टूटा था, वहां एक पुरानी पोटली रखी थी। माधव ने उसे खोला। उसमें सोना नहीं था, उसमें बीज थे, ढेर सारे चंदन और सागौन के बीज, और साथ में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा जिस पर कोयले से लिखा था, मेहनत का फल जादू से मीठा होता है। भाइयों और बहनों, सुधा जाते जाते भी माधव को वो दौलत दे गई जो कभी खत्म नहीं होती। माधव समझ गया। उसने वो जादुई सोना जो पहले मिला था उसे मंदिर में दान कर दिया और उन बीजों को जंगल के किनारे बो दिया। सालों बीत गए। माधव ने फिर कभी जंगल की तरफ लालच भरी नजरों से नहीं देखा। उसने मेहनत की, उन पेड़ों को बड़ा किया। आज माधव के बच्चे बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। लेकिन कहते हैं आज भी बीरामपुर के उस जंगल के किनारे जब भी अमावस की रात होती है तो माधव की उस पुरानी झोपड़ी के पास से गुजरने वालों को एक अजीब सा एहसास होता है। हवा अचानक रुक जाती है और फिजाओं में मोगरे की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि प्यार को कभी जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मां का साया मौत के बाद भी अपने बच्चों का पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिए जरा, अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको भी अचानक किसी अपने की पसंदीदा खुशबू आए तो क्या आप डरेंगे या मुड़कर देखेंगे? क्योंकि याद रखिए, नजर जो देखती है वो सच हो ये जरूरी नहीं, लेकिन दिल जो महसूस करता है वो कभी झूठ नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी हो
तो कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे दर्दनाक पल कौन सा लगा। और अगर कभी रात के सन्नाटे में आपको भी किसी अपने की पसंदीदा खुशबू महसूस हो तो डरना मत, शायद वो डर नहीं, प्यार होता है। सच बताऊं दोस्तों, ये वीडियो बनाते बनाते मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ देना। धन्यवाद।